हरे कृष्णा। तो आज के हमारे आज की भागवत क्लास में हम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक क्रमांक 52 के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। यह महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना, ये जो अध्याय है ये इसका अंतिम श्लोक है और ये श्लोक बहुत बहुत सुंदर है। हम थोड़ा इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो हम ये श्लोक पहले एक बार हम इसको शुरुआत करते हैं। यथा पंकेन पनकांभ सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुम् अर्हति यथा पनकेन पनकांभ सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुम् अर्हति यथा पनकेन पनकांभ सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुम् अर्हति यथा पंकेन पनकांभ सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति यथा पंकेन पनकांभ सूर्यावासुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकाम न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति यथा जिस तरह पंकेन कीचड़ से पंकंभ कीचड़ मिश्रित जल सूर्या मदिरा से वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि भूत हत्याम पशुओं की हत्या तथा उसी प्रकार एव निश्चय ही एकाम एक न कभी नहीं यज्ञों के द्वारा मार्ष्टुम प्रायश्चित करना अर्हति संभव है। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जिस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज लेमेंटेशन कर रहे हैं, वो पश्चाताप कर रहे हैं जो भी ये युद्ध हुआ। तो वो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य, अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कला तथा दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया, लेकिन किसी को पशुवध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा कि भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना सिर्फ भक्तों के लिए ही संभव है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मेरी श्रीमद् भागवतम बोलने की कोई योग्यता नहीं है, प्रभु जी के आशीर्वाद से बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। कुछ गलती हो तो प्रभु जी मुझे क्षमा करिएगा। तो इस श्लोक में हम देखेंगे कि ये हमारा लास्ट श्लोक है, कुंती महारानी की जो प्रार्थना का श्लोक है 1:8-52। तो हम इसमें चतुष कुमार श्रीमद् भागवतम की महिमा गाते हैं और वो नारद जी को कहते हैं कि केवल श्रवण मात्र से कोई भी व्यक्ति मुक्ति आसानी से प्राप्त कर सकता है यदि वह नित्य दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुनना चाहिए या उनके समान जो चले आ रहे हमारे गुरु शिष्य परंपरा है उनके ही मुख से हमको श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करना चाहिए और इसको हमें प्रतिदिन सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। यदि उसको हमको कुछ समझ में नहीं आता है तो भी हमें उसको केवल सुनने से और श्रवण मात्र करने से हमको मुक्ति मिल जाएगी। किंतु हमें यह कितनी बार पढ़ना चाहिए? यह बार बार पढ़ना चाहिए, बराबर है, क्योंकि हमारी जो मंद बुद्धि है इसको एक बार में समझने के लिए सक्षम नहीं है, तो हमको इसका पठन बार बार करना चाहिए। प्रतिदिन सेवा करना चाहिए जिससे कृष्ण हमारे हृदय में आ जाते हैं। अब हम इस श्लोक में देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, प्रायश्चित की जिम्मेदारी स्वयं ले रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि मैं प्रायश्चित तो करूँगा लेकिन प्रायश्चित करने वाला ये यहाँ पर काम नहीं करने वाला है, क्योंकि मनुष्य के वध को अगर उसके जो सिन है उसके जो पाप है उसको अगर हमको काउंटर करना है तो वो पशुवध के द्वारा काउंटर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर कोई 100 बार अश्वमेध यज्ञ करता है तो उसको कौन सी पोस्ट मिलती है? इंद्र की पदवी मिलती है उसको। इंद्र क्या है? यह एक पदवी, एक पोस्ट है। तो बोलते हैं कि हम अगर आधा श्लोक या 1/4 श्लोक
भी अगर रोज पढ़ते हैं तो उसका हमको फल कैसा मिलता है? एक राजसूय यज्ञ या एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। मतलब भगवान ने हमको क्या किया है, कलयुग के अंदर में उनको मालूम है कि लोगों को किताब खोलने का ही टाइम नहीं है, बराबर है। गौरव प्रभु एक बार एक लेक्चर देने गए थे, वो एक गृहस्थ के यहाँ, तो उन्होंने एकदम बोला, प्रभु जी हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बोले श्रीमद् भागवतम खोलो, तो पूरा पैक था। तो गौरव प्रभु बोले कि अरे आपने पढ़ा नहीं है क्या? बोले प्रभु जी हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ, तो लोगों को ग्रंथ खोलने के लिए कोई इच्छा भी नहीं है, मन भी नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, जितना जितना कलयुग हमारा डीप और गहरा होते जा रहा है ना, उतना उतना हमारे लिए वो आसान कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कलयुग के लोग कुछ भी करने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर ये जो अध्याय 8 था, हमने देखेंगे कि ये 3 भागों में बटा हुआ था। पहला वाला भाग क्या था? परीक्षित महाराज की ब्रह्मास्त्र से रक्षा, फर्स्ट पार्ट इसकी, वो हमने पढ़ा। फिर सेकेंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा? कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, सबसे पहली प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी से ही स्टार्ट हुई। और ये अब तीसरा जो पार्ट था, हमने देखा युधिष्ठिर महाराज का पश्चाताप या युधिष्ठिर महाराज का विलाप। वो इसके बारे में बहुत लेमेंट कर रहे हैं, बहुत दुखी है कि मेरे कारण 64 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। तो उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने केवल मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध किया है। हालांकि उन्होंने युद्ध किसके आदेश से किया था? भगवान कृष्ण के आदेश से किया था। तो एक्चुअली भगवान कृष्ण जहाँ पर भी उपस्थित है, वहाँ पर वो क्षेत्र कैसा होता है? धर्म क्षेत्र बन जाता है। तो कुरुक्षेत्र भी कैसा बन गया? धर्म क्षेत्र बन गया। और जो भी व्यक्ति भगवान के आदेशों का पालन करता है, वह धर्म के हिसाब से ही कार्य करता है। तो हालांकि युधिष्ठिर महाराज की इसमें कोई गलती वाली बात ही नहीं थी, लेकिन जो सज्जन पुरुष है, जो वैष्णव है, वो हमेशा क्या करते हैं? कोई भी चीज के कारण वो खुद दुखी होते हैं, खुद उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। और भौतिक जगत में इसका विपरीत है। कितना भी गलती करने पर वो व्यक्ति बोलता है कि ये गलती मैंने नहीं की, किसी और ने की, है ना। तो यह कैसा है? शुद्ध भक्तों के लक्षण है। तो यदि किसी वैष्णव में कुछ कमी रहती है तो वो तुरंत उसको देख लेते हैं, मतलब उसको वो छुपाते नहीं है, वो तुरंत उसको देखकर वो एक्सेप्ट करते हैं। यद्यपि कृष्ण ने युद्ध का आदेश दिया था, किंतु फिर भी वो पश्चाताप कर रहे थे। हम क्या चाह रहे हैं इस भौतिक जगत में? हम चाह रहे हैं कि हमको आनंद मिलना। वी आर सीकिंग प्लेजर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कैसा है? आनंदमय अभ्यास। सभी आनंद की तलाश में है, किंतु श्रीमद् भागवतम कैसा है? निष्कलंक पुराण है। वह निष्पक्ष रूप से सभी को ज्ञान देता है। हम देखते हैं कि भौतिक संसार में व्यक्ति के पास में कितना भी धन क्यों ना आ जाए, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता। मतलब धन आने से आप संतुष्ट होंगे, आप प्रसन्न होंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? है? अगर केवल धनी धन हमारे पास आ गया तो भी हम संतुष्ट नहीं होते। तो हमारे भागवतम में इसमें बड़े बड़े राजाओं के उदाहरण है। जैसे हमने देखे जो बहुत धनाढ्य थे, बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे। वैसे कौन थे? तो उसमें एक प्राचीन बरहे राजा एक थे, चित्रकेतु राजा एक थे, और तीनों लोगों के विजेता कौन थे? हिरण्यकश्यप। ये सबसे बड़े तीनों लोगों को विजेता थे हिरण्यकश्यप। लेकिन वो संतुष्ट थे क्या? वो संतुष्ट नहीं थे। हिरण्यकश्यप क्या चाहता था? कि सभी लोग उसको भगवान माने, और स्वयं को भगवान के बराबर समझता था, इसलिए वो भी संतुष्ट नहीं था। तो हमने देखा है भौतिक जगत में सफलता कैसे प्राप्त करें, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ऐसे बहुत सारे लेक्चर चलते रहते हैं। सक्सेस के 5 मंत्र, इसके 10 मंत्र, ऐसे बहुत सारे लेक्चर चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में उसको सुनने से कोई सक्सेस हासिल नहीं होती, बराबर है। तो सक्सेस अगर हमको लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको श्रीमद् भागवतम की शरण में ही जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम पढ़ने के बाद में और भगवद गीता पढ़ने के बाद में ही हमको समझ में आएगा कि हमारे जिंदगी का उद्देश्य क्या है, और हम प्रसन्न कैसे रहेंगे, संतुष्ट कैसे रहेंगे, और हमारा जो आत्म साक्षात्कार है उसके बारे में हम चिंतन करेंगे।
तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या फर्क है? आध्यात्मिक जगत में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सत चित आनंद। हाँ, सत चित आनंद। तो ये चीज कहाँ पे है? आध्यात्मिक जगत में। लेकिन भौतिक जगत उसका उल्टा है। तो भौतिक जगत में क्या है? असत, अचित और निरानंद। क्या है? असत, अचित और निरानंद। तो फिर हम यहाँ पर हम देखेंगे कि दुखालयम अशाश्वतम, बार बार क्या बोला गया है हमारे इस भौतिक जगत को? ये दुखालय है तो, और अशाश्वत है। तो दुखालय में जाकर के हम सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो फिर आनंद के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने और हमारे आचार्य ने क्या बोला है मालूम है? आनंद के लिए फर्स्ट यू स्टॉप सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। आनंद की खोज बंद कर दो, उसको खोजने की जरूरत नहीं है। स्टॉप सर्चिंग। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग एक्चुअल में दुखी क्यों हैं, हम लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि भक्ति रसामृत सिंधु में सबसे पहले रूप गोस्वामी ने हमको बताया कि अविद्या के कारण, बराबर है। तो पहला अविद्या के कारण। तो एक चक्र है कि हम लोग कैसे उसके कारण दुखी है। तो पहला उसमें है कि हम लोग पाप करते हैं, बराबर है। पाप की क्या व्याख्या है मालूम है? कि जानबूझकर किया गया भगवान की इच्छा का उल्लंघन करना। भगवान की इच्छा का उल्लंघन जानबूझ करके करना, इसको क्या बोलते हैं? पाप बोलते हैं। तो पहले क्या होता है? हमारे पास अविद्या रहती है, अविद्या के कारण हम पाप करते हैं। पाप करने के बाद में क्या होता है? पाप बार बार करने से हमारी पापमयी प्रवृत्ति हो जाती है। तो उसको क्या बोला गया है? कूटम। कूटम मतलब पाप करने की प्रवृत्ति, उसको बोलते हैं कूटम। लेकिन जब हम बार बार पाप करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो पाप करने की प्रवृत्ति हमारे हृदय में एकदम फिक्स बैठ जाएगी, बीज के समान वो हमारे शरीर में और हमारे मन में वो बैठ जाएगी, स्थान ग्रहण कर लेगी। तो उसको हम बोलेंगे बीजम। कूटम के बाद में क्या है? बीजम। फिर उसके बाद में क्या चालू होने वाला है? अप्रारब्ध, और उसके बाद में प्रारब्ध। अब जैसे इसका उदाहरण हमको समझना है तो हम कैसे समझेंगे? मान के चलिए कि कोई चोर है। चोर को ज्ञान नहीं है, अविद्या है, इसलिए वो क्या चाहता है कि मैं कहीं से जा कर के कुछ पैसे चुरा लूँ शॉर्टकट में। तो वो पाप करता है। मान के चलिए वो 2 बार 3 बार 10 बार करता है और पकड़ा नहीं जाता, तो उसकी क्या होती है? इच्छा और प्रबल होती है। तो उसकी जो पापमयी प्रवृत्ति है उसको क्या बोलते हैं? कूटम। वो और स्ट्रांग होती है। फिर बाद में क्या करता है? वो उसको अपना बिजनेस बना लेता है कि मेरा रोज का काम है कि मैं चोरी करूं। तो वो क्या हो गया? बीजम। फिर क्या होता है? उसका अप्रारब्ध जागृत होता है। अप्रारब्ध यानी क्या? जैसा उस मान के चलो एक बैंक को लूटना है तो बैंक वालों को भी पता चल जाएगा कि कोई चोर ये है करके, और पुलिस को भी पता चल जाएगा। तो जैसे ही पता चलेगा उसका अप्रारब्ध जागेगा, और फिर जब उसको पुलिस पकड़ लेगी तो वो उसका प्रारब्ध है। तो इस प्रकार का हमारा इस चक्कर चलता है। और प्रारब्ध भी कैसा है? जैसे ये हमारा शरीर है, ये तो इसका निर्माण एक्चुअली सजा के लिए है। हम लोग यहाँ पर जो आए हैं दुखालय में, इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारे लिए सजा के लिए है। और इसके अलावा शारीरिक और मानसिक और भौतिक हमारे को बहुत सारे ताप हैं यहाँ पे हमेशा। तो इसका हमको प्रायश्चित हम कैसा करेंगे? जितने भी हमको दुख है या जितने भी हमने जो काम किए हैं, तो उसमें शास्त्र बताते हैं कि हम 3 प्रकार से प्रायश्चित कर सकते हैं। ये जो श्लोक है, ये पूरे श्लोक का जो फोकस है वो काय के ऊपर है? वो है प्रायश्चित के ऊपर। तो हम अब प्रायश्चित के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसका प्रायश्चित क्या है? कर्म कांड के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा और भक्ति के द्वारा 3 प्रकार से हम इसके प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं, और उसमें से उत्तम कौन सा प्रायश्चित है उसके बारे में हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक बार पाप करता है, प्रायश्चित करता है, और फिर पुनः पुनः वही पाप करता है,
तो ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा है? जैसे हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर धाम में लोग जाते हैं, हफ्ते के हफ्ते वहाँ जाते हैं, पादरी के पास में जा कर के वो लोग क्या करते हैं, वो अटोनमेंट करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। लेकिन फिर अगर वही व्यक्ति दोबारा फिर पाप करने लग जाए तो प्रायश्चित का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे हम देखते हैं कि एक हाथी जब स्नान करता है पानी के अंदर में, तो पानी में स्नान करने के बाद क्या करता है, वो अपने सूंड से वो जितनी भी मट्टी है उसको वापस अपने शरीर के ऊपर में फेंक देता है। तो ऐसे हाथी स्नान का क्या फायदा, या ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा? तो हम देखेंगे कि जो लोग हैं 4 प्रकार की श्रेणी में रहते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है, यदि वो प्रायश्चित करता है तो केवल सुनकर के, हियरिंग से वो समझ जाता है कि मुझे पाप नहीं करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कैसा है, उसको सुनने से समझ में नहीं आता, वो देखता है कि ये, देखने के बाद उसे भरोसा आता है कि अरे हाँ ये सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी श्रेणी का व्यक्ति कैसा है, जो कि सुनता भी है, देखता भी है और तब भी वो करता रहता है। और चौथे श्रेणी का व्यक्ति कैसा है कि वो देखता है, सुनता है और स्वयं उसको अनुभव भी करता है, एक्सपीरियंस भी लेता है, फिर भी उसके बाद में वो समझता नहीं है, उसको बार बार करते रहता है। तो ये 4 प्रकार के लोग रहते हैं इसके अंदर में, जो अलग अलग प्रकार से प्रायश्चित, अलग अलग प्रकार से पाप करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया है कि ऐसे जो अटोनमेंट है, ऐसे जो प्रायश्चित है, उसके लिए वो बिल्कुल भी एग्री नहीं है। उन्होंने उसको डिस्कार्ड किया है, मतलब उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है कि ऐसे प्रकार का प्रायश्चित हमको नहीं करना है, ऐसा उनका बोलना है। तो जैसे एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु और काजी जो थे आपस में बातचीत कर रहे थे, दोनों चर्चा कर रहे थे धर्म के बारे में। तो काजी ने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि देखो आपके भी धर्म में पशु हत्या का प्रावधान है, मतलब आपके इसमें भी क्या होता है, घोड़े की या गाय की या सांड की बलि देने का प्रावधान है। तो फिर आपका धर्म और हमारा धर्म अलग कैसा है, वो तो आपके भी धर्म में है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि देखो हमारे यहाँ पर जो पशु बलि दी जाती है वो भी पहले दी जाती थी। वो किस लिए दी जाती थी, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, हाँ, वो काहे के लिए है, वो उस बूढ़े प्राणी को उच्च योनि मिले, उसको अगली योनि मनुष्य योनि मिले, या उसको कोई उच्च योनि मिले, इसलिए वो प्रावधान था। वो हम उसको काट के मार करके खाते नहीं है, ऐसा उनका आर्गुमेंट था दोनों का। तो ये हम देखेंगे कि जो प्रायश्चित है कर्म कांड में, एक बहुत अच्छा इसके अंदर में है कि द्यूतम पानम स्त्रिया सनाहा, द्यूतम पानम स्त्रिया सना। जैसे कली और राजा परीक्षित का जब वार्तालाप था, तो जब कली चाह रहा था कि मुझको भी आपके राज्य में स्थान मिले क्योंकि मैं भी आपकी एक प्रजा ही हूँ, तो उसको क्या बोला उन्होंने परीक्षित महाराज में कि तुम कहाँ पे स्थान ले सकते हो? तो बोले द्यूतम, जहाँ पर जुआ और सट्टा खेला जाता है वहाँ पर तुम रह सकते हो। पानम मतलब जहाँ पर मदिरा या शराब का सेवन होता है। स्त्रियम मतलब जहाँ पर स्त्री संग होता है वहाँ पर। और सुना मतलब हिंसा, पशु व पक्षियों को जहाँ पर हिंसा होती है तुम वहाँ पर रह सकते हो। तो हम देखते हैं कि इसमें जो यज्ञ है, ये कर्म कांड का जो प्रायश्चित है वो कैसे कर सकते हैं हम? ये पहले तो हम पाप क्या कर रहे हैं, द्यूतम पानम स्त्री है सुना, ये 4 प्रकार के पाप हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम हिंसा कैसे कर रहे हैं? हिंसा कि जैसे हम पानी पी रहे हैं तो उसके अंदर कितने सारे बैक्टीरियाज है, हम श्वास ले रहे हैं कितने सारे जीव जंतु है, हम चलते हैं तो छोटे छोटे जंतु हमारे द्वारा मर जाते हैं, तो ये एक प्रकार की हिंसा ही है। तो कर्म कांड के जो लोग हैं उसके लिए क्या प्रावधान है कि वो यज्ञ से, दान से या तप से उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। किंतु समस्या क्या है यहाँ पर? समस्या पता है क्या है? समस्या है कूटम। कूटम का मतलब क्या? जो हमारी पाप करने की प्रवृत्ति है। अगर हम मान के चलिए यज्ञ करें, दान करें या तपस्या करें, इसकी कोई गारंटी है क्या कि हम शुद्ध बन जाएंगे या हम वो वापस से उसमें पाप में लिप्त नहीं होंगे? इसकी कर्म कांड में कोई गारंटी नहीं है। तो जो हमारी
पापी इच्छाएं है, सिंफुल डिजायर्स है, वो उसमें जाती भी नहीं है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत अच्छा श्लोक बोला है, कलयुग के लिए 5 प्रकार की जो चीजें हैं वो वर्जित है। वो क्या है वो हमको समझना है, मुझे बहुत अच्छी लगी है कि अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पालपैत्रकम देवारेना सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयत। कलयुग में 5 प्रकार के ये जो है कर्म है ये वर्जित है। पहला क्या है, अश्वमेधम मतलब घोड़े की बलि देना, ये वर्जित है कलयुग में। उसके बाद गवालंबम मतलब गाय की बलि देना, ये वर्जित है। उसके बाद संन्यासम, तो कलयुग के अंदर में संन्यास, कर्म संन्यास लेने के लिए भी मनाही है। फिर उसके बाद क्या है, पाल पैत्रकम मतलब जो हमारे पितर है उनको मांस का मतलब फ्लैश का या मीट का ये तर्पण करना, ये भी वर्जित है। और 5वां क्या है, देवारेन सुतोत्पत्तिम मतलब हमारे छोटे भाई की स्त्री के साथ में संतान की उत्पत्ति, ये भी इसमें वर्जित है। तो यहाँ पर ये 5 चीजें कलयुग में वर्जित है। तो नारद मुनि क्या करते हैं, प्राचीन भरी को कहते हैं कि यू कैनॉट ओवरकम योर सफरिंग बाय डूइंग अनदर एक्टिविटी, कर्मकांड, क्योंकि कर्मकांड से कुछ हद तक तो पाप नष्ट हो जाते हैं किंतु पाप करने की प्रवृत्ति उसमें समाप्त नहीं होती। तो इसमें हम देखेंगे कि जैसे हमने जो पाप किए हैं वो कैसे रहते हैं, पाप कभी भी तमोगुण या रजोगुण में ही रहते हैं, सतोगुण में पाप नहीं रहते। लेकिन जो प्रायश्चित है कर्मकांड में वो कैसा रहता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों में रहता है। तो जैसे अभी हम देखेंगे सतोगुण जो है, प्रायश्चित का जो सतोगुण है वो क्या करता है, पाप का तमोगुण और रजोगुण को तो नष्ट करता है, लेकिन प्रायश्चित के अंदर ही तमोगुण है। मतलब क्या है, प्रायश्चित करने के बाद भी हमारी जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो जाती नहीं है, तो इसलिए वो अभी भी बाकी है। तो कर्मकांड के द्वारा जो प्रायश्चित है वो कैसा है, यूजलेस है, वो बेकार है कर्मकांड में। जो कि नारद मुनि प्राचीन भरी को कहते हैं, वह सिर्फ काय की सलाह देते हैं, वो बोलते हैं कि तुम सिर्फ कृष्ण कथा सुनो। तो कर्मकांड का हमने अभी 3 प्रकार के हमने बताए थे प्रायश्चित। पहला कौन सा है, कर्मकांड द्वारा किया गया प्रायश्चित। दूसरा क्या है, ज्ञान कांड के द्वारा किया गया प्रायश्चित। अभी ज्ञान मार्ग में जो प्रायश्चित है उसमें क्या होता है, तपस्या, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शमेन, दमेन, ऐसे बहुत सारे उसमें प्रकार है कि जिससे हम ज्ञान के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा हम प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन इससे भी हमारी पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त नहीं होती। तो ये उसमें क्या होता है, एक तो अविद्या हमारी रह जाती है बाकी, और कूटम जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो ज्ञान कांड में भी जाती नहीं है, बराबर है। तो हम इसके उदाहरण देखेंगे कि ज्ञान कांड में और इसमें जो बड़े बड़े योगी, सन्यासी, तपस्वी थे उनके साथ क्या हुआ। जैसे सबको पता है विश्वामित्र मुनि का इतना भयंकर उन्होंने योगाभ्यास किया, लेकिन वो बाद में मेनका जो अफसर आई उसके सम्मुख वो पतित हो गए। शबर मुनि कहाँ पानी के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे थे, लेकिन 2 मछलियां आपस में जब संयोग की तो उसके कारण उनका चित्त हिल गया। और तीसरा है, हम देखेंगे दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का। दुर्वासा मुनि इतने बड़े तपस्वी थे, योगी थे, और अम्बरीश महाराज केवल एक भक्त थे। तो दुर्वासा मुनि का चित्त हल गया, लेकिन अम्बरीश मुनि जो कि एक ग्रस्त थे लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो वो जरा भी उसमें विचलित नहीं हुए। तो इससे हमको क्या देखना है कि जैसे कर्म कांड और ज्ञान कांड का कैसा है, जैसा एक गंदा पानी है, उसके अंदर में हमने फिटकरी घुमा दिया। फिटकरी घुमाने से क्या होगा, उसके अंदर के जितने भी कचरा है, जितना भी नीचे बैठने वाला है, बराबर है। लेकिन अगर फिर उस शांत पानी में हमने चम्मच से फिर घुमा दिया तो क्या होने वाला है, पूरा कचरा ऊपर आने वाला है, बराबर है। तो ये जो कर्म कांड और ज्ञान कांड में जो प्रायश्चित किया हुआ है ना, ये पानी की बोतल, पानी के ग्लास के जैसा है। वो क्या कर रहे हैं ज्ञान कांड में या कर्म कांड में, पहले तपस्या के द्वारा उसको
शांत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसमें मेनका आ रही है वो चम्मच, तो क्या हो रहा है, पूरा पूरा पानी उसमें गंदा हो रहा है वापस से। ठीक है, तो ये जो हमारे पाप करने की प्रवृत्ति है जिसको कूटम कहते हैं, वो कर्म कांड में भी जाती नहीं है और ज्ञान कांड में भी जाती नहीं है। तो फिर बचा क्या है, भक्ति का मार्ग। बराबर है। तो यहाँ पर ये श्लोक बहुत अच्छा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर हमने प्रायश्चित कैसे करना है, प्रायश्चित का सही मायने में परिभाषा क्या है। अब हमने देखा है कि तप, दान, ये भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ब्रह्मचर्य का केवल पालन करना लेकिन भक्त नहीं रहना, और शौचम शमेन दमेन, बहुत सारे तुमने गुण अपने अंदर में इम्बाइब कर लिए लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं है। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, तो उसका सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में है। केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वंती कार्तस्नेन निहारमीव भास्कर। तो केवल एक दुर्लभ व्यक्ति जिसने कृष्ण के लिए पूर्ण अनन्य भक्ति सेवा को अपनाया है, वह पाप कर्मों के जो हमारे खर पतवार, मतलब जो पौधे के आजू बाजू जो घास फूस आती है, उसको वो बिना किसी पुनर्जीवित होने की संभावना रखते हुए उसको क्या करता है, वो जो वीड्स है उसको पूरा जड़ से वो कैसा है उखाड़ देता है, ताकि केवल वह जो खर पतवार है, जिसको मराठी में पता नहीं क्या बोलते हैं आप, वीड्स जो घास फूस आते हैं ना झाड़ के आजू बाजू, उसको कैसा, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई पौधे को पानी दे रहे हैं, उसमें खाद डाल रहे हैं, लेकिन पौधे के साथ साथ उसके आजू बाजू में घास फूस भी आती है, बराबर है, जो कि पौधे को नुकसान करती है। तो हम क्या करते हैं, आसपास की जो खर पतवार है उसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो ऐसा वो भक्ति, यह केवल कैसे पॉसिबल है, भक्ति से सेवा करके ही ऐसा वो कर सकता है। तो जैसे सूर्य अपनी किरण से कोहरे को तुरंत दूर कर सकती है, बराबर है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जिसने भक्ति मार्ग अपनाया है, जिसने भगवान की सेवा का मार्ग अपनाया है, केवल वही व्यक्ति पूरे हृदय से प्रायश्चित कर सकता है। इसका श्लोक का तात्पर्य क्या है कि वो हृदय से ये कब शुद्ध होगा, जब उसने भक्ति मार्ग का उसने पालन किया है। कर्म कांड और ज्ञान कांड में पाप करने की हमारी प्रवृत्ति जाती नहीं है। तो इसका सबसे बड़े उदाहरण कौन है, हमारे नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, जिनके पास में वैश्या बैठी रही 3 दिन तक, लेकिन हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उनका हृदय बदलने के बजाय उन्होंने उस वैश्या के हृदय को परिवर्तित कर दिया। और दूसरी तरफ इतने सालों से, हजारों वर्ष से विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, लेकिन मेनका के कारण वो विचलित हो गए, बराबर है, क्योंकि वो ज्ञान कांड में थे, और हमारे जो हरिदास ठाकुर है वो काय में थे, भक्ति मार्ग में थे। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे अजामिल का। तो अजामिल ने क्या किया कि बहुत बार ये प्रश्न आता है अजामिल के बारे में, बड़ा कंफ्यूजन है कि आखिरी में सिर्फ नारायण का नाम लिया, वो भी भगवान के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं थी, फिर भी उसको विष्णुदूत आकर के उसको भगवत धाम लेके गए, है ना। गीता में लिखा है प्रभु क्या, अंतकाले च मामेम, हाँ, अंतकाले च मामेम, वो भी एक है, लेकिन उसमें अपने को क्या लगता कि वो श्रद्धा के साथ में भगवान का स्मरण करे, उसका जो भगवत गीता का है ना। लेकिन यहाँ पर एक हम बताएंगे, थोड़ा सा श्लोक में आएंगे कि बहुत अच्छा उसके अंदर हम बताया है कि जैसा हम अजामिल का उदाहरण अगर देखेंगे, तो हम अजामिल का मतलब उसने जो पाप में जितनी भी कार्य किया है, हम उसको इंकरेज नहीं कर रहे। हम क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर भक्ति का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, भक्ति की महिमा का हम महिमा मंडन कर रहे हैं। तो हमको भगवान के पवित्र नाम से कृष्ण प्रेम हमको कैसे मिल सकता है, हम थोड़ा सा देखेंगे। अब अजामिल का देखेंगे तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को के नाम को पुकारा, वो भी कैसा, बिना किसी श्रद्धा के, बराबर है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति डायरेक्ट नारायण को पुकारे और वो भी पूरी श्रद्धा के साथ, तो उसको कितना फायदा होगा, है ना। अजामिल जैसा व्यक्ति जो कि पाप कर्म में लिप्त था, उसने बिना श्रद्धा के, बिना आस्था के अपने बेटे का नाम पुकारा जिसका नाम नारायण था, तब भी भगवान आकर के, उसके विष्णुदूत आकर के उसको लेके गए।
तो हमारे को ये सोचना चाहिए कि अगर हम हमारी श्रद्धा के साथ हम भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो हमको कितना फायदा होगा। सेकेंड बात, अजामिल ने क्या किया, केवल अंत समय में भगवान का नाम लिया, बराबर है, वो भी गलती से। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का नाम लेता है और वो श्रद्धा के साथ में और बिना किसी पाप के, तो फिर उसको कितना पुण्य मिलने वाला है, उसकी गति कैसे होने वाली है। तो अजामिल ने तो इतने सारे पाप किए थे फिर भी वो शुद्ध हो गया। और अगर हम हमारे हृदय से हम भगवान का नाम लेंगे तो हमको कितना उसके अंदर में लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक लेक्चर में मैंने ऐसा पढ़ा है कि यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो हम भगवान के साथ में कनेक्ट क्यों नहीं हो सकते। हम जो है हम रोज प्रयास कर रहे हैं लेकिन भगवान के साथ में हम कनेक्ट क्यों नहीं हो पाते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो 10 नाम अपराध है, एक्चुअली वो 10 है या अपन 11 पकड़ के चलते हैं उसमें, है ना। तो जो 11 नाम अपराध है उसके कारण में हम भगवान के साथ में कनेक्ट नहीं होते। तो उन्होंने क्या बताया है कि जो नाम अपराध में 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ये जो है इतने सारे जो अपराध है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमको एसोसिएशन ऑफ पावरफुल डिवोटीज, जो हमारे से जो वैष्णव बहुत ही क्या बोलेंगे पावरफुल है, शुद्ध है, हम अगर उनके साथ में नहीं रहते हैं तो हमसे नाम अपराध होते हैं। तो इसलिए उसका सॉल्यूशन क्या है कि हमको हमारे से वरिष्ठ जो भक्त है उनके साथ में रहना चाहिए। और फिर जो दूसरा है अपराध नंबर 2, 4 और 9, उसके लिए उन्होंने उसका सॉल्यूशन बताया है कि कंटिन्यूअस चैंटिंग, उसका निरंतर हमको भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसमें क्या बताया है, सभी शास्त्रों का सार है। क्या सार बताया उन्होंने, उसमें उन्होंने 2 ही बात बताई है कि चैंट हरे कृष्णा, हमको भगवान का नाम जप निरंतर करना चाहिए। और दूसरा, डू नॉट क्रिटिसाइज डिवोटीज, भक्तों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। हाँ, भक्तों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो एक ब्राह्मण थे नवद्वीप में, वो क्या करते थे कि वो जितने भी वैष्णव थे, स्पेशली वो चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, उनको चेस्टाइज करते, उनका मजाक उड़ाते थे और उनके बारे में वो क्रिटिसाइज करते थे। फिर उसमें बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद में जब चैतन्य महाप्रभु वापस नवद्वीप, वहाँ पर उसके बाद वो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के टूर पे गए। वहाँ से टूर पे जाने के बाद में वो वापस नवद्वीप में आए। तो इस ब्राह्मण को ऐसा लगा कि अरे मैंने तो कोई गलती की है, ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत विशेष व्यक्ति है। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर के उसने उनसे क्षमा मांगी, उनके पैरों में गिर कर के कि प्रभु मैंने बहुत अपराध किया है, आप मुझे क्षमा करें। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि देखो, वैष्णवों की निंदा करना या उनकी आलोचना करना ये कैसा है पता है, ये जहर पीने के समान है। चैतन्य महाप्रभु ने उस पंडित को बोला, ब्राह्मण को, कि तुम जो ब्राह्मणों की, तुम जो वैष्णवों की निंदा करते हो या उनकी जो आलोचना करते हो, ये कैसा है, ये जहर पीने के समान है। लेकिन इसके विरुद्ध यदि तुम वैष्णव की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, तुम उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये कैसा है, ये अमृत पीने के समान है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ये सकल पाप गुचे एर से उपाय, कोटि प्रायश्चित ओ अन्यथा नहीं जाए। कि अगर आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है और आप कोटि बार भी, करोड़ों बार भी प्रायश्चित करेंगे तो भी आपकी उसके अंदर में कुछ मुक्ति मिलने वाली नहीं है, भगवत धाम आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इसको हमें सभी शास्त्रों से देखना चाहिए कि हमको यहाँ पर भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लेना चाहिए, और हमको किसी भी वैष्णव को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बराबर है। लास्ट में बोलूँगा इसमें कि
श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक क्रमांक चैप्टर 6 to 14 है कि जो भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है वो तत्काल संपूर्ण पापों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाता है, भले ही उसने भगवान का यह पवित्र नाम अप्रत्यक्ष रूप से लिया है। अब ये जो अजामिल के बारे में हमको जितना भी कन्फ्यूजन है ना, उन सभी वैष्णव ने श्रीमद् भागवतम का 6 to 14 6.2.14 वाला श्लोक देना चाहिए। एटलीस्ट मुझको मेरे लिए प्यूरिफिकेशन के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोमम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषागहरम विदु। तो जो भी व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है वह तत्काल जितने भी पापों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाता है, भले ही उसने वह नाम पवित्र नाम अप्रत्यक्ष रूप से लिया हो। जैसे अजामिल ने नारायण का नाम उसके बेटे के लिए लिया था, तो ये कैसा है, अप्रत्यक्ष रूप से नाम लिया था। चाहे उसने ये हंसी मजाक में क्यों ना लिया हो भगवान का नाम, या फिर गाने बजाने के आनंद में लिया हो, या उपेक्षा पूर्ण ढंग से क्यों न लिया हो, तो किसी भी कारण से अगर उसने भगवान का नाम लिया है तो वो क्या होता है, पापों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो जाता है। सभी धर्म शास्त्रज्ञ, सभी विद्वान पंडित तो द्वारा यह मत स्वीकृत है, उन्होंने यह उसको एक्सेप्ट किया है। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ भक्त श्रील प्रभुपाद के पास में आए और एक न्यूज़पेपर था, अखबार, उसके बारे वहाँ पर हरे कृष्ण के बारे में बहुत सारी आलोचना थी, बुराइयाँ थी। तो वो बड़े जो भक्त थे वो बड़े डिस्टर्ब हो गए कि हमारे संस्था के बारे में ऐसा उल्टा सुल्टा लिखा हुआ है। तो वो सब भाग करके श्रील प्रभुपाद के पास गए और श्रील प्रभुपाद को बताया कि देखिए ये हमारा एक जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, इसमें हमारे हरे कृष्ण के बारे में बहुत सारी आलोचना और बुराइयाँ हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि ठीक है, क्या लिखा है बताओ। तो एक को बोले कि तुम पढ़ो इसको, उन्होंने पढ़ा। दूसरे को बोले कि इसमें देखो, उसमें लिखा था कि हरे कृष्ण वाले ऐसे करते हैं, हरे कृष्ण वाले वैसे करते हैं, ये वो बहुत सारी बातें लिखी थी। तो उन्होंने बोला कि इसमें हरे कृष्ण कितनी बार लिखा हुआ है तो उसने बोला कि 32 बार लिखा हुआ है। तो बोले हरि बोल, बहुत अच्छा है, अभी सबका उद्धार होने वाला है। भले उन्हें उपेक्षा से क्यों नहीं लिखा हो, लेकिन उसने भगवान का नाम तो लिया। राजगोविंद प्रभु जी जैसा बहुत बार बोलते लेक्चर में, अरे ठीक है जाने दो, उसके मुंह से हरे कृष्ण तो निकला। तो हरे कृष्ण का नाम इस श्लोक में क्लियर है कि चाहे आप कोई भी भाव से लो, चाहे आप उपेक्षा के भाव से लो, प्रेम से लो, अप्रत्यक्ष रूप से लो, प्रत्यक्ष रूप से लो, कैसा भी लो, परिहास में लो, हंसी मजाक में लो, या जैसे हम देखते हैं कि नगर संकीर्तन में जितने भी ये जो फॉरेनर है, अमेरिकन, यूरोपियन, हम देखते हैं ना, हरे कृष्ण का लेके जाते हैं वो वहाँ पर, और स्ट्रीट के ऊपर में, रास्तों के ऊपर में वो भगवान का नाम जप करते हैं। तो वो अगर किसी भी प्रकार से हम नाम लेते हैं तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। प्रभु जी, हम नगर संकीर्तन में जाते हैं, बहुत से लोग आतुरता से आगे हरे कृष्ण। तो आज का हमारा ये महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना का जो आखिरी श्लोक था, ये हमारा समाप्त हुआ। प्रायश्चित के बारे में हमने कर्म ज्ञान, ज्ञान कांड और भक्ति मार्ग तीनों के बारे में चर्चा की। हमारा उसका सबका सार यही है कि कर्म कांड और ज्ञान कांड के द्वारा ये किया गया प्रायश्चित अस्थायी है, टेम्पररी है, क्योंकि हमारे पाप करने की प्रवृत्ति जाती नहीं है। लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग में जाते हैं और उसके द्वारा हम प्रायश्चित करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारे जड़ से हमारे ऊपर वो जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो पूरी नष्ट हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और भगवान की कृपा प्राप्त